BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi addressing a rally in Kolkata. Let's take you straight there. भाइयों बहनों, मैं इस चुनाव में सारे देश का भ्रमण करके आ रहा हूं। आमतौर पर जो विपक्ष में होते हैं वे सरकार को हटाने के लिए योजनाएं बनाते हैं, गठबंधन करते हैं, रणनीति बनाते हैं ताकि सत्ता में जो लोग हैं उनको बेदखल कर सकें, उनको सत्ता से हटा सके। सब चुनाव में ये होता है, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें सत्ता दल में बैठे हुए लोग नए नए गठबंधन करते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, अच्छे अच्छे एनजीओ को निकालते हैं, भांति भांति के खेल खेलते हैं, सीबीआई तक को मैदान में उतार देते हैं। किस काम के लिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस की मां बेटी की सरकार बनी रहे इसके लिए नहीं। उनका तो एक ही एजेंडा है, कुछ भी हो जाए मोदी रोको। ऐसा कोई चुनाव देखा है कि एक विरोध पक्ष के नेता को रोकने के लिए सत्ता दल के लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है? रात की नींद उड़ गई है, पसीना बहाना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी, आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी मोदी को रोक पाएगी? परिवर्तन रोक पाएगी? सरकार को बचा पाएगी? देश की जनता का मिजाज बदला है। भाइयों बहनों, कांग्रेस इतनी परेशान इसलिए है, उनको चिंता इस बात की है, अगर 16 तारीख को मोदी आ गया, अगर मोदी आ गया तो उनका ठिकाना कहां होगा? आप मुझे बताइए, ये देश के लूटने वालों को माफ करना चाहिए, देश को बर्बाद करने वालों को माफ करना चाहिए? भाइयों बहनों, बहुत लूटा देश को, बहुत लूटा, और इनको कोई शर्म भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। उनके एक नेता ने तो एक दिन कह दिया, उन्होंने कहा करप्शन की बातें तो चलती रहती है, लोग पहले बॉफोर्स भूल गए, वैसे ये भी भूल जाएंगे। ये कैसे लोग हैं? उनके एक मंत्री, उस मंत्री पे आरोप लगा कि उनका एक एनजीओ चलता है, वो एनजीओ ये जो अपाहिज लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनको ट्राइसिकल देने का काम करता है। सरकारी पैसों में से बोले उसने 70 लाख रुपए मार लिए। केंद्र में मंत्री है अभी भी। तो दूसरे मंत्री ने कहा, आप सुनिए कैसे लोग हैं। दूसरे मंत्री ने कहा
नहीं नहीं नहीं, सलमान खुर्शीद पे 70 लाख का आरोप जो लगा है गलत है। अरे मंत्री होता, 70 करोड़ का आरोप होता तो मैं मान लेता। ये कैसे लोग हैं भाई, इतनी बेशर्मी, देश को लूटते चले जा रहे हैं, लूटते चले जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आजकल कांग्रेस पार्टी की एक डर्टी टिक डिपार्टमेंट है, वो बेचारे रात रात जागते हैं, दुनिया भर की सारी डिक्शनरियां इकट्ठी करते हैं और रोज नई नई गालियां खोजते हैं, क्योंकि पुरानी सारी गालियां मेरे लिए काम आ गई। क्योंकि 10 साल से इतनी गालियां दी हैं कि हिंदुस्तान की डिक्शनरी में तो शब्द ही नहीं बचा है। सारी दुनिया की डिक्शनरी इकट्ठी करते हैं और नई नई गालियां खोज करके मुझे परोसते रहते हैं। रात भर उनको जागना पड़ता है। भाइयों बहनों, कल उन्होंने मुझे एक बिल्कुल ताजी गर्मा गर्म गाली दी है, एकदम फ्रेश, जैसे पकोड़े होते हैं ना गर्मा गर्म, वैसे गर्मा गर्म, रोज एक गर्मा गर्म गाली देते। कल उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया नीच राजनीति का। आप सहमत है भाई? आप सहमत हैं? मैं जरा बताता हूं, ये नीच राजनीति की बात करने वालों को मैं जरा बताता हूं, नीच राजनीति किसको कहते हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के सिपाहियों के सर काट करके पाकिस्तान ले जाए, हिंदुस्तान के सिपाहियों के सर काट करके पाकिस्तान ले जाएं, उसकी विधवा अपने पति का सर वापस लाने के लिए अनशन पर बैठी हो और दिल्ली में बैठी हुई मां बेटी की सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं, ये नीच राजनीति है, ये नीच राजनीति है। मेरे समय के जवानों का सर काटा जाए और आप चिकन बिरयानी परोसो, ये नीच राजनीति है। भाइयों बहनों, मेरे करगिल के शहीद, उन वीरों ने करगिल की लड़ाई लड़ी, भारत को विजय दिलाया। उन करगिल के जो शहीद थे, उन शहीद की विधवाओं के लिए मुंबई में आदर्श मकान बनने वाले थे। ये वो लोग जो शहीदों की विधवाओं के मकान भी चोरी कर गए, अपनी साली के नाम कर दिया, अपने सास के नाम कर दिया। क्या ये नीच राजनीति है कि नहीं है? करगिल के शहीदों को लूट लेना, उनकी विधवाओं को लूट लेना, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? भाइयों बहनों, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का बड़ा अवसर था। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की युवानी को उसका ब्रांडिंग करने का अवसर था। कॉमनवेल्थ गेम में क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? खिलाड़ियों के पेट का लूट लिया कि नहीं लिया? खिलाड़ियों को मिलना चाहिए वो नेता खा गए कि ना गए? अरे इतना ही नहीं, आपने तो टॉयलेट भी नहीं छोड़ा, टॉयलेट भी। अरे टॉयलेट पेपर में भी कटकी की इन्होंने, इसमें से भी निकाल दिया। ये नीच राजनीति है कि नहीं? ये नीच कर्म है कि नहीं है? अरे इतना ही नहीं, भाइयों बहनों, आजकल कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए जेलों में जो लोग हैं उनको भी बाहर निकाल करके उनसे गठबंधन करते हैं।
लठबंधन भी करते हैं। ये गठबंधन और लठबंधन का खेल चल रहा है। लालू जी को जेल से निकाला, इतना बड़ा गुनाह, लालू जी को जेल से निकाल के उनसे गठबंधन किया। ये कौन सी राजनीति है, जरा बताओ मैं, ये कौन सी राजनीति है? भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, अभी भी एक दौर का मतदान बाकी है। हिंदुस्तान की जेलों में जितने हैं सबको बाहर निकालो, ले जाओ, चुनाव में मदद लो, तब भी बचने वाले नहीं हो, तब भी बचने वाले नहीं हो। भाइयों बहनों, मुझे बंगाल ने इतना प्यार दिया है भाई, इतना प्यार दिया। मैं इस बार बहुत बार आ रहा हूं, लेकिन बंगाल ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं कहता हूं बंगाल ने मुझे जीत लिया है, बंगाल ने मुझे अपना बना लिया है। मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, अब आपका मुझ पर पूरा अधिकार हो गया है। मेरे बंगाल के भाइयों, अगर यहां की मां अपने बेटे पे जितना अधिकार रखती है, उतना ही मुझ पे अधिकार रख लेना। यहां की बहन अपने भाई पे जितना अधिकार रखती है, उतना ही अधिकार मेरे पर रख लेना। अब आपने मुझे जीत लिया है भाइयों, आपने मुझे अपना बना लिया है। और मैं जानता हूं, हिंदुस्तान में इमोशंस की दुनिया में सबसे आगे कोई होता है ना, तो मेरा बंगाल होता है। और वो बंगाल जब प्यार करे, वो सदियों तक रहता है भाइयों, सदियों तक रहता है। वो प्यार आपने मुझे दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, आप तो इतना प्यार करते हैं, दीदी बहुत नाराज है। और जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाता है, उधर दीदी का गुस्सा बढ़ता जाता है। दीदी को इतना गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया है कि दिन में 200-500 बार तो मुझे याद करती है। आधा भाषण मोदी को समर्पित होता है। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी डिंकना है, मोदी फलाना है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। दीदी, आपका हर शब्द मेरे लिए तो आशीर्वाद है। दीदी, आपके मुंह से कुछ भी निकले, मेरे पास आते आते वो फूल बन जाता है। लेकिन दीदी, आपने अभी ये कहा, दीदी आपने अभी ये कहा कि मोदी को तो रस्सा बांध करके जेल में डाल दूंगी, ऐसा कहा है ना? अरे दीदी, देखिए ऐसा क्यों करती हो आप? आपको वेस्ट पश्चिम बंगाल की जनता पर आर्थिक बोझ डालने की क्या जरूरत है? आप रस्सा खरीदने के लिए टेंडर निकालोगी, 100 रुपये के रस्से के लिए 10,000 का टेंडर आएगा, शारदा चिटफंड वाले टेंडर भरेंगे, फिर रस्सा आएगा, फिर वो रस्से की क्वालिटी रिजेक्ट होगी, क्योंकि मोदी को पकड़ना है ना।
तो फिर दूसरा टेंडर निकलेगा तो 10,000 का रस्सा आएगा। पश्चिम बंगाल की जनता को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो दीदी आप रस्से का खर्चा मत करो, बस मुझे बता दो किस जेल में जाना है, मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा खर्चा नहीं करते जी। और यहां आया हूं, अरे आज ही मेहमान बना लेना है तो मैं मौजूद हूं। और मैं भी बताऊं, मैं बंगाल की जेल में रहूंगा तो पहला काम करूंगा बांग्ला भाषा सीखने का। इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है, बांग्ला संगीत इतना प्यारा लगता है, मेरा तो नसीब खुल जाएगा। लेकिन पता नहीं है, अब दीदी नहीं रखेगी मुझे, उसको चिंता होगी कि मेरी जेल का खाएगा और मेरी भाषा सीख जाएगा। भाइयों बहनों, क्या राजनीति ऐसी होती है क्या? देश ऐसे चलता है क्या? अरे हम देश के जवानों के लिए क्या करेंगे, देश की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? आप मुझे बताइए दीदी, मैं पहले से ही आपका आदर करता हूं और मुझे आप जब ये लेफ्टिस्टों से लड़ाई लड़ती थी, अकेली लड़ती थी और खुद लाठियां खाती थी, तब हमें आपके लिए इतना गर्व होता था, इतना नाज होता था कि एक शेरनी है जो लेपमालों का मुकाबला कर रही है। लेकिन दीदी 3 साल में क्या हो गया आपको? अरे मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं भाई, 14 साल से बैठा हूं, हम में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। दीदी आप जो परिवर्तन कह रही थी, वो आप ही में आना था क्या कि बंगाल में आना था? नानी ये परिवर्तन कहां आना था? अरे हम तो सोच रहे थे बंगाल में परिवर्तन आएगा, लेकिन दुख से कहना पड़ता है परिवर्तन दीदी में आ गया। भाइयों बहनों, दीदी आपने 2005 अगस्त में पूरी पार्लियामेंट में तूफान खड़ा किया था। किस बात के लिए? बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के खिलाफ। आपने संसद में पूरी संसद को हिला दिया था और मेरा सीना तनता दबा। एक मेरी दीदी शेरनी पूरी पार्लियामेंट को हिला रही है, भारत मां की सेवा के लिए हिला रही है। और आप कहती थी ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो लेफ्टिस्टों की वोट बैंक बन गए हैं, ये लेफ्टिस्ट लोग उनको ये कर रहे हैं, इनको निकालो, ये मांग आप कर रही थी। दीदी आपने 2005 में जो पार्लियामेंट में बोला, ये आपका भाई आज वही बोल रहा है, वही बोल रहा है। और आप मुझे रस्सा बांध करके जेल में डालने की बात कर रही हो? ये कैसा न्याय है दीदी? ये न्याय ठीक नहीं है। आप खुद घुसपैठियों के खिलाफ थी, लेकिन अब वही घुसपैठिए आपकी मतपेटी भर रहे हैं, इसलिए आप देश के साथ अन्याय करने पर निकली हो। यह परिवर्तन आपसे अपेक्षा नहीं थी दीदी, आप नहीं बदल सकती। आप वापस लौटो, भारत मां की सेवा करने के लिए वापस लौटो। अरे सत्ता तो आएगी जाएगी, कुर्सियां तो आती है जाती है।
भाइयों बहनों, भारत सरकार के एक मिस्टर सईद करके MOS हुआ करते थे। उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए क्या कहा था? लेफ्टिस्ट हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे इंद्रजीत गुप्ता, वो बांग्लादेशियों के घुसपैठ के लिए क्या कह रहे थे? अरे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की सीमा पर जो जिले हैं, जहां पर जो मदरसा चल रहे हैं, वो संकट का कारण बने हुए हैं। ये आप लोगों ने नहीं कहा था क्या? तब आपका सेक्युलरिज्म कहां गया था भाई? और आज मोदी 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 करके चिल्ला रहे हो। ये सारी बातें एक समय आप बोल चुके हो। Narendra Modi attacking Mamata Banerjee and Trinamool Congress in his inimitable style in Kolkata.